डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी की ये इनकम्प्लीट रिएक्शन 2024 में 5 नंबर में पूछी गई थी। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज की इस वीडियो में हम इन इनकम्प्लीट रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर अब हम इस रिएक्शन को करेंगे बच्चों पहले कंप्लीट। उससे पहले एक बात जानो, देखो आप रिएक्शन कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आपको बच्चों जो अभिकारक हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, उनके नेम भी पता होने चाहिए और उनसे जो उत्पाद बनेगा, उनसे जो प्रोडक्ट्स बनेगा, उनके नेम भी पता होने चाहिए। तो इसीलिए हम आपको अभिकारकों के, रिएक्टेंट्स के नेम भी बताएंगे और जो उत्पाद बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनके नेम भी बताएंगे। तो देखिए आपकी फर्स्ट ये रिएक्शन है जो हमें कंप्लीट करनी है, बहुत ध्यान से समझना। सही है, नेम भी आप जरूर नोट करना। इनके जो मैं नेम बताऊं वो भी आप नोट करते हुए चलना। सही, इनके नीचे लिख लेना। यहां पर देखो भाई, इसका आईयूपीएसी नेम होता क्या है, इसे हम कहते हैं एथॉक्सी और ये है बेंजीन। तो आईयूपीएसी नेम होगा एथॉक्सी बेंजीन। क्लियर। कॉमन नेम या सामान्य नाम क्या होगा, देखो इसे हम कहते हैं एथिल, इसे हम कहते हैं फेनिल, इसे कहते हैं एथिल, इसे कहते हैं फेनिल और यह है ईथर। तो इसका नेम हो गया एथिल फेनिल ईथर। एथिल फेनिल ईथर। सही है, ये एक ईथर है। चलिए अब देखो, या आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो एथाइल फिनाइल ईथर। एथाइल फिनाइल ईथर, और हम इसे फेनेटोल भी कहते हैं। चलिए अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है HBr से। तो कैसे कराएंगे, देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। देखो भाई, हम इसे अगर तोड़ दें तो हम जानते हैं ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटेगा। तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों, यहां पर ये आपका फेनिल ग्रुप फेनिल ग्रुप है। मैं इसे ऐसे लिख लूं, जी सर लिख सकते हो। ये आपका ऑक्सीजन है और यहां पर ये बच्चों आपका है CH2CH3। बोलो, इस वाली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हो। अब समझने वाली बात ये है कि भाई इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेगा ये बच्चों, रेजोनेंस में, अनुनाद में भाग लेंगे। जब यहां पर अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, मतलब यहां पर अनुनाद की घटना होगी, तो क्या होगा सर, ये होगा कि जो फेनिल है इसका कार्बन होगा यहां पर। सही है, कार्बन होगा नहीं होगा, जी सर कार्बन होगा। और यहां पर ये ऑक्सीजन होगा, जी सर होगा। तो इनके बीच में यहां पर बन जाएगा आंशिक द्विबंध। क्या बन जाएगा, आंशिक द्विबंध। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और ये जो कार्बन है, कार्बन, इनके मध्य क्या बन जाएगा, आंशिक द्विबंध। इसे कहते हैं अंग्रेजी में पार्शियल डबल बॉन्ड। जब आंशिक द्विबंध बन जाएगा तो ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ये जब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सर ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड बच्चों यहां से टूट जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चिन्ह, पॉजिटिव साइन, और इस पर नेगेटिव चिन्ह, नेगेटिव साइन आ जाएगा। सही है, इस पर नेगेटिव, चलो ऊपर दिखा देते हैं, यहां पर नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। तो सर रिएक्शन हो गई। वो कैसे, ये पॉजिटिव लो किससे मिला दो, नेगेटिव से, और ये नेगेटिव लो किससे मिला दो, पॉजिटिव से। बस बना दो उत्पाद, क्या बन गया, समझ में आई रिएक्शन। बेटे यहां पर आंशिक द्विबंध बन गया, यहां पर आंशिक द्विबंध बनेगा अनुनाद के कारण। समझ गए, ये अनुनाद में भाग लेंगे। प्लस एम इफेक्ट वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। देखिए समझो जरा ध्यान से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे याद रख लियो। सही, यहां पर आ गया आपका O, इसके साथ कौन आगा बताओ, सर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला आगा ये। सही है, कौन बन गई, फिनोल। इसके नेम भी जान दो, तो नेम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे हम फिनोल कह सकते हैं, फिनोल है ये फिनोल है। और हम इसे कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं, हम इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, हम इसे बेंजेनोल के नाम से भी जानते हैं। सही, सब नेम नोट कर लेना, इस बात को, इनके नेम नोट कर लेना, काम देंगे आपको। अब देखो ये है, इससे कौन जुड़ेगा, अरे सर C2H5, तो क्या बन जाएगा C2H5Br। देखो भाई, इसका जो कॉमन नेम होगा, सामान्य नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। क्या नेम होगा, एथिल ब्रोमाइड, या आप पढ़ सकते हो एथाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ब्रोमोएथेन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ब्रोमोएथेन। बताओ रिएक्शन समझ में आ गई पहली वाली, उसका पीछे का कारण क्या था, बोलो, कारण भी समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया। सही है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो पिटान दू ना यहां से, चलो आगे चलते हैं। सेकंड देखो, नेम पता ही आपको इसे क्या कहते हैं। चलिए यहां पर बच्ची ये क्या है, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है,
बोले तो यहां पर होगा नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। क्या होगा? नाइट्रेशन और नाइट्रीकरण। हम जानते हैं नाइट्रीकरण में, नाइट्रेशन में जो नाइट्रेशन फैक्टर होता है, नाइट्रीकरण कारक होता है, वो कौन होता है? नाइट्रोनियम आयन। कौन होता है? नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन क्या है सर? ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। क्या है ये? इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक। क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक। इंग्लिश में कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर ये है कि ये वहां पर बेंजीन के उस पार्ट पर जुड़ेगा जहां पर इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा मिलेगा। आसान लफ्जों में ऐसे समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन के लवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। सही है। अच्छा, तो अब देखो यहां पर ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। तो यहां पर आपको वो जगह देखनी है, वो साइड देखनी है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो, जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व ज्यादा हो। अच्छा, उसका कैसा पता लगाएंगे? देखो बच्चों, उसका ऐसा पता लगाओगे आप, ये जो ग्रुप लगाना है एथोक्सी, बच्चों ये प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक प्रभाव शो करता है। तो प्लस एम इफेक्ट वाले क्या होते हैं कि इनके जो लोन पेयर होंगे वो कहेंगे रिंग की तरफ जाएंगे। तो शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो। ये भी क्या होगी? ऑर्थो। ये क्या है बच्चों? मेटा। ये क्या है? मेटा। और ये क्या है? पैरा। तो जो प्लस एम वाले इफेक्ट होते हैं उनके आ जाने से ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ जाता है। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पर और पैरा पर। तो इसीलिए बेटे ये कहां जाएगा? बोलो कहां जाएगा? सर ये ऑर्थो और पैरा पर ही जाएगा। सही है। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे प्लस एम इफेक्ट के कारण। मेटा पोजीशन पर नहीं होता बच्चों प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पर नहीं होता है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। चलिए समझ में आ गई बात? तो ये हुआ नाइट्रेशन, बोले तो नाइट्रीकरण। नाम भी बताएंगे आपको इसका। कहां आगा? चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, मर्जी आपकी। हमने लगा दिया यहां पर, नाम बता देंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा प्रोडक्ट बना दो। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे याद रखियो। सही है? समझ गए? जी सर समझ चुके हैं हम। अब यहां कहा बताओ, कहां है बेटा? पैरा। पैरा ये है, यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां पर। एन ओ ऐसे लिख सकता हूं? जी सर लिख सकते हो। देखो भाई, अब इसका नेम बताओ आप जरा, क्या नाम होगा? देखो भाई, यहां से नंबरिंग करो 1 और 2, तो कौन हो गया? 1 एथोक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन। सही है? 1 एथोक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन। इसका देखो 1 2 3 4, तो 1 एथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन इसका नेम होगा। आइए, अच्छा अब देखो बच्चे तीसरी रिएक्शन है, इसका नेम क्या है? 1 2 3, इसे कहते हैं प्रोपीन। प्रोपीन मैं लिख दिया नाम। सही है? देखो जो मैं नाम बता रहा हूं उनके नीचे लिख देना आप। सही है? नाम लिख देना नीचे, प्रोपीन। अब बच्चों ये कैसी एल्कीन है बेटे? ये है आपकी असम्मित एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन। सर आपने कैसे पहचाना? देखो पहचानने का तरीका बच्चों ये है कि आप डबल बॉन्ड के चारों तरफ ऐसे बॉक्स बना दो। बना दिया? अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड के इधर और डबल बॉन्ड के इधर क्या समान ग्रुप है, समान समूह है? नहीं है। जब नहीं है तो क्या असम्मित एल्कीन है। यहां पर तुम क्या कर रहे हो? यहां पर सर हम इसका कर रहे हैं अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, बोले तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। देखो अब क्या करेंगे बच्चों, जब आपके पास ये वाली कंडीशन हो और आपके पास असम्मित एल्कीन हो तो यहां पर एक रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है सर? मार्कोवनी-कोव रूल। सही है? मार्कोवनी नियम। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि हम जल का हाइड्रेशन कर पाएंगे। बच्चों एक बात और बताएं आपको, अगर आपने यहां पर एसिड बोले अम्ल की उपस्थिति नहीं ली तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब वो क्यों नहीं हो पाएगी आप मुझे बताइए। मैं आपको एक बार बता चुका हूं जब मैंने इस तरह की रिएक्शन आपको कराई थी एनसीईआरटी की। अच्छा सर, अब हम कैसे जोड़ेंगे? हमें ये तो पता चल गया कि यहां पर मार्कोवनी-कोव रूल लगेगा, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। आइए आपको समझाता हूं। देखो जल को आप ऐसे लिखो, लिख लिया, इसे तोड़ दो, तोड़ दिया, इसे पॉजिटिव आ गया और इस पर क्या आ गया? नेगेटिव।
सही है। तो बच्चों जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ना, नेगेटिव वाला पोर्शन है, आप डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन कम है। मैंने क्या कहा कि नेगेटिव वाले पार्ट को डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम कहां है? यहां पर। भाई यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर 1 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये उठकर कहां आएगा? यहां पर, और ये कहां आएगा बच्चों? यहां पर। बस, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ, बात समझ में आ गई? चलिए H3 सही से बनाओ इसे, H3C और ये आगे बच्चों H, और यहां पर कौन आएगा सर? यहां पर सर OH आ जाएगा। OH आ गया, सही है, बॉन्ड खत्म हो जाएगा एक, तो ये आ गया CH3। देखो इसका जो कॉमन नेम होगा, सामान्य नाम होगा, वो होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या आप पढ़ सकते हो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और आईपीएसी नेम क्या होगा सर? इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। सही है, प्रोपेन टू ऑल। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई जी सर। बच्चों नाम लिख देना यहां पर। चलिए अब इसे देखो, सबसे पहले इसका नाम ही लिख लो आप, नाम बताओ इसका 1 2 3 4। तो बच्चों इसका नाम होगा 2 मैथिल ब्यूटेनल। क्या नाम होगा? 2 मैथिल ब्यूटेनल, या आप पढ़ सकते हो 2 मिथाइल ब्यूटेनल। सही। ये कौन है? NaBH4। सर इसे कहते हैं हम सोडियम बोरोहाइड्राइड। और जो बच्चों ये कौन होता है? एक होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट, या हम इसे कह सकते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपचायक पदार्थ है NaBH4, जो कि दुर्बल अपचायक पदार्थ है, ये एल्डिहाइड को तो एल्कोहल में रिड्यूस्ड कर देगा, अपचयित कर देगा, लेकिन एस्टर को अपचयित नहीं करता। तो हमारे पास कौन है सर? हमारे पास तो एल्डिहाइड है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो आपका अपचायक पदार्थ है वो एल्डिहाइड को, CHO ग्रुप को OH ग्रुप में परिवर्तित कर देगा। मतलब यहां पर ये एल्डिहाइड था कंपाउंड, अब जो बनेगा आपका उत्पाद वो एल्कोहल वाला होगा। तो इसको OH ग्रुप में रिड्यूस करा दो। कैसे कराओगे? आइए देखो भाई, CH3 CH2 जी सर, फिर CH, सही है, फिर यहां पर आ गया CH3, नो टेंशन। यहां पर देखो CH। रिड्यूस का मतलब बच्चे है इसका अपचयन करो। इसका अपचयन का मतलब यह है कि हाइड्रोजन को जोड़ दो। यहां जोड़ो हाइड्रोजन, तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन साथ जोड़ दो हाइड्रोजन, ये हो। सही है। अब इसका नेम लिख दो, नंबरिंग कर लो इसकी 1 2 3 4। तो इसका नेम हो जाएगा बच्चों 2 मैथिल ब्यूटेनॉल। 2 मैथिल ब्यूटेनॉल, इसमें ऑल जुड़ता है और इसमें क्या जुड़ता है? अल जुड़ता है। सही, ये तो हम जानते ही। चलिए बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए अब हमारी लास्ट रिएक्शन बची है, ये वाली। इसे हम कहते हैं थैलिक एसिड। क्या कहते हैं? थैलिक एसिड। अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें तो हम इसे कह सकते हैं बेंजीन 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 से, बोले तो थायोनिल क्लोराइड से। किससे करा रहे हैं? थायोनिल क्लोराइड से। बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है बच्चों, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है। आओ मैं आपको समझाता हूं इसे, यहां समझा दूं। सही है, देखो ये इससे आपको कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे रहने दो एज इट इज। सही है, एज इट इज रहने दो इसको, बिल्कुल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सही है, यहां पर ये CO और यहां पर ये C। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझो इस बात को। देखो डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये आया OH। सही, यहां पर आप रिएक्शन कराओगे किससे? SOCl2 से। मेरी बात ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। देखो भाई, यहां से आप एक H लो और यहां से एक Cl लो, तो बच्चों क्या हो गया? HCl यहां से निकल गया, जी सर निकल गया। ये O बचा सर, O बचा, इसे इसके साथ मिलाओ तो बच्चों क्या बना? SO2 बन गया। अब बचा क्या सर? यहां पर एक Cl बचा, तो बस उस Cl को लाकर इस कार्बन से जोड़। बस इतना याद रखना। सही, इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। नीचे कर रहे हो ना यहां पर, वहां जगह कम है, आप सामने सामने करना। सही है, तो बच्चों हमें क्या करना है सर? हमें यहां पर Cl जोड़ देना है। तो लो हमने Cl और Cl जोड़ दिया। सही, ये लिखना चाहो यहां पर लिख दो कि यहां पर क्या क्या निकला था, प्लस HCl लिखना चाहो तो लिख दो, प्लस करके प्लस HCl प्लस SO2 यहां निकला ना, तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो। सही, इसका नेम क्या है? इसे नोट कर लो आप, थायोल क्लोराइड।
तो आई होप ये रिएक्शंस बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और बच्चों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ पढ़ने वाले और स्टूडेंट्स भी इन रिएक्शन को आसानी से समझ सकें। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।